हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में हम एपी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. Arithmetic progression क्या है, उसका nth टर्म क्या है, उस सब के बारे में हम पिछले वाला जो भी वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उस वीडियो के अंदर बात किया है। तो इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। तो देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एन एवरेज ऑफ टू नंबर्स। एवरेज हमें पता है। देखो एवरेज क्या होता है, अगर हमें दो नंबर है 5 और 3 मान लो, इन दोनों का एवरेज कैसे निकलते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 8/2 का मतलब 4 आ जाता है। ये हो जाता है 3 और 5 का एवरेज। और ये देखो 3 और 5 का एवरेज 4 है, तो इस 4 कहाँ है, इन 3 और 5 के इस 3 और 5 के मिडिल पर है ये 4, ठीक है। तो ये जो मिडिल पर है इस 4 को हम इस 3 और 5 का मीन भी कह सकते हैं। मीन का मतलब मिडिल पर होगा, ठीक है। तो मीन का मतलब हमें पता चल गया कि मीन का मतलब हो जाएगा मिडिल। तो देखो अगर हमें 3 नंबर दिया हुआ है ए, एक्स और बी, ये तीनों नंबर हमें दिया हुआ है। तो देखो इस एक्स, ये एक्स कहाँ पर है, मिडिल पर है ए और बी का, इसलिए इस एक्स को हम कह सकते हैं मीन ऑफ ए एंड बी। तो देखो अगर ये तीनों नंबर एपी पर है, ये तीनों नंबर एपी एक सीरीज है, देन इस एक्स को हम क्या कह सकते हैं, इस एक्स को हम अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। अगर ये एपी होगा तो ये अगर एपी होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मालूम है, ये x माइनस ए जो डिफरेंस होगा ये b माइनस एक्स का डिफरेंस सेम होगा, तो इसका मतलब सेम हो जाएगा। तो देखो अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, x यहाँ पर चला आता है 2x इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। तो इसके बाद x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस b/2, है ना। तो देखो इस x का वैल्यू a प्लस b/2 हो जाएगा। ये मैंने पहले कहा था एवरेज क्या होता है, एवरेज के ही तरह, नया कुछ नहीं है। तो इस x को हम कहलाएंगे अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर मैंने भी कैलकुलेशन करके रखा था, वो भी तुम देख सकते हो। देखो ax_b, तो वो मैंने जो भी कहा है यहाँ पर वही लिख दिया है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा कि 8 और 4 का अरिथमेटिक मीन बताओ, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अरिथमेटिक मीन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब हमें समझ आ गया है। तो अब हम देखते हैं, एक कुछ इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं। देखो अगर हमें एपी पर कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे कि मान लो 3 नंबर्स आर देयर हुज सम इज दिस और दैट, ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन दे देगा हमें 3 नंबर्स के बारे में, अगर हमें बताएंगे तो वो 3 नंबर्स हमें सोचना है। हम सोच लेते हैं कोई ना कोई नंबर, तो हम सोच सकते हैं ए प्लस डी, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके भी हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे करके सोचने पर हमें कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें ये अगर तीनों नंबर हमें सोचना पड़ेगा तो हम क्या सोचेंगे, देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीनों नंबर हम सोचेंगे। क्योंकि देखो इन तीनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, ए को माइनस कर दो ए माइनस डी से, तो प्लस डी मतलब डी हो जाएगा, और ए प्लस डी
से ए को माइनस कर दो, डी हो जाएगा। तो ये ए पी है। तो अगर ये ए पी है तो हम सोच सकते हैं, गलती तो नहीं है ना। तो ये देखो, अगर तीनों नंबर हमें दिया हुआ है तो हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसे करके ही सोचेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये याद रखना। अगर 4 नंबर्स दिया हुआ है तब देखो ए माइनस 3D सोचना, उसके बाद ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 3D। ठीक है, देखो ये रिलेशन है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, ए प्लस 3D, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। अगर 5 नंबर्स दिया हुआ है तो देखो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। हमें ये 3 नंबर्स, 4 नंबर्स और 5 नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद 6 नंबर्स हमें जानना जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम पर। बेसिकली 3 नंबर्स और 4 नंबर्स देते हैं, 5 नंबर्स भी नहीं देते, बट वी हैव टू रिमेंबर 5 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो याद रखने का एक आसान तरीका है। अगर ऑड नंबर्स है, देखो 3 और 5 के लिए मिडिल पर ए को बिठा दो। देखो यहाँ पर मिडिल को ए को बिठा दो, उसके बाद ए प्लस डी करो, यहाँ पर ए प्लस डी करो और ए माइनस डी करो, तीनों निकल गया। यहाँ पर देखो ए प्लस डी करो, ए माइनस डी करो, तो तीनों नंबर मिल गए। अब हमें और दोनों नंबर लगेगा, तो ए प्लस 2D कर दो, यहाँ पे ए माइनस 2D कर दो। ये बहुत आसान हो गया, हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें याद रह जाएगा। अब देखो अगर इवन नंबर्स है, यहाँ पर 4 नंबर्स है, तो देखो ए माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पर ए मत बिठाना, तब जाके ये जो डिफरेंस होगा ये सेम नहीं आएगा। ऐसे करके लिखने पर सेम आ जाएगा, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो ठीक है, हमें जस्ट याद रखना है मिडिल पर ए को मत बिठाना और बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो ये कैसे करके हमें सोचना है, किसी भी नंबर को कैसे लेना है, वो हमें पता चल गया। अब हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम पर आते हैं। देखो CBSE पर आया था 2005 पर। देखो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 3। यहाँ पे 3 नंबर्स को दिया हुआ है, 3 नंबर का सम है 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। -35 उन नंबर का प्रोडक्ट है। फाइंड द नंबर्स, नंबर को हमें ढूंढना है। तो हमें 3 नंबर्स दिया हुआ है, हमें ढूंढना है, तो हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये ले सकते हैं नंबर्स को। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इन सब नंबर का प्लस है, सम है 3। अगर हमें सम 3 है तो देखो डी और डी कट जाएगा, तो यहाँ से 3a, ये जो 3a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखो हमें a का वैल्यू यहाँ से 1 मिल गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कहा है उसका प्रोडक्ट है -35। तो प्रोडक्ट का मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये प्रोडक्ट हो गया। इसका वैल्यू -35 दिया हुआ है। अब a का वैल्यू हमें पता है 1, तो 1 बिठा सकते हैं हम। और a माइनस डी और a प्लस डी इन दोनों के बीच फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऐसे करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वो बात लिख दिया है और a का वैल्यू 1 बिठा दिया है यहाँ पर, और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -35। अब a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, और 1 अगर उधर जाएगा तो देखो यहाँ पर 1 अगर उधर जाएगा तो -36 होगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, +36 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना अपने तरीके से। ठीक है, तो डी स्क्वायर अगर 36 होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा, +/6 होगा। ये याद रखना, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकलते हैं तो हमेशा +- लेना। कहीं कहीं हमें नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेना है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमें दोनों ही लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं d इक्वल्स टू 6 लेके क्या आता है और d इक्वल टू -6 लेके क्या आता है। एक का वैल्यू हमें 1 मिल गया पहले। तो देखो d अगर 6 है तो a माइनस डी क्या होगा, 1 माइनस
6 मतलब -5, A1 और A+D7, तो एक AP हमें मिल जाएगा -5, 1 और 7। और अगर D का वैल्यू -6 है तो A-D आएगा, 1 + 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 1 और -5 आ जाएगा, तो 7, 1 और -5 आ सकता है। तो दोनों AP बन सकते हैं इस A और D का वैल्यू से, -5, 1, 7 और 7, 1, -5। ठीक है, तो ये दोनों ही लिखना पड़ेगा हमें। क्लियर है? तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है और कुछ नंबर्स के बारे में हमें अगर पूछा गया 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, तो हम कैसे वो नंबर लेंगे वो भी हमें समझ आ गया है। और एक क्वेश्चन भी हम देख लिया है यहाँ से। तो मुझे आशा है कि आप सब समझ गए हो। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।